जनाब हज़रत उस्ताजुल उलमा जनाब हज़रत मौलाना मोहम्मद हबीब साहब कासमी जो आज के इस जलसे के सरपरस्त भी हैं और मदरसा वारिसुल उलूम के भी सरपरस्त हैं। अपनी तबईयत के अलालत के बावजूद हज़रत वाला हम सब की छोटी सी दावत पर हज़रत वाला ने लब्बैक कहा और आज की इस बज़्म में तशरीफ़ लाएँ। मैं हज़रत वाला से बड़े अदब व एहतराम के साथ मुल्तमिस करता हूँ कि वो आएँ और अपने नासिहाना कलिमात से हम सब के दिलों को मुस्तफ़ीज़ फरमाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। बुज़ुर्गान मोहतरम और अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह ताला का शुक्र और एहसान है कि उसने हम सबको ईमान जैसी अज़ीम दौलत से नवाजा है। अल्लाह ताला ने हमें ईमान वाले घर में पैदा किया। अल्लाह ताला ने दीन की समझ अता फरमाई। अल्लाह ताला जिससे नाराज होते उससे दीन की समझ वापस ले लेते, छीन लिया करते, और ज़्यादा नाराज होते तो ईमान की दौलत नहीं अता फरमाते। चाहे वो गैर ईमान वाला अपनी ज़ात में कितना ही खुश हो, मैं बहुत अच्छे हाल में हूँ, पैदा करने वाला मुझसे बहुत खुश है, मगर ऐसा नहीं है। इसलिए मक्के में जो बड़े बड़े काफिर थे, मुशरिक, उनके पास बहुत जायदादें थी, बागात थे, तो इसी बात पर वो कहा करते थे, अगर अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और इनके साथियों से खुश होता तो ये दौलत उनको मिलती, मगर दौलत हमको मिल रही है, जायदाद हमारे पास है, हमारे लोग ज़्यादा हैं, इसका मतलब है अल्लाह हमसे खुश है। आप क्या कहेंगे इस पर? अल्लाह हुजूर से खुश था, हुजूर के साथियों से खुश था, मुशरिकीन से नाराज था। अगर उनसे खुश होता तो अल्लाह उनको ईमान दे देता। अल्लाह उनसे नाराज था, उनकी बदमाशियों से, उनकी बदअखलाकियों से, उनके बदअमाल से अल्लाह नाराज था, तो अल्लाह ने उनको महरूम कर दिया। हालांकि हुजूर तो उन्हीं के बीच में आए थे। सबसे पहले हुजूर की दावत उनको कबूल करना चाहिए था। सबसे ज़्यादा अल्लाह की रहमतों के हकदार वो हो जाते, लेकिन उनमें से जो बहुत अल्लाह के नज़दीक अच्छे लोग थे, अल्लाह ने उनको चुन लिया था, और ये अल्लाह का फैसला था। अल्लाह ने अज़ल में चुन लिया था। जिस तरह सारी इंसानियत में जो सबसे अच्छे, उनको अल्लाह ने नबूवत के लिए चुना था, और अंबिया में सबसे अहम मकाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया। आप नबी अव्वल भी हैं और नबी आखिर भी हैं। पहले अल्लाह ने सबसे पहले हुजूर को नबी बनाने का फैसला किया था, नबी बना लिया था, लेकिन दुनिया में सबसे आखिर में आपको मौजूद फरमाया। अव्वल भी हैं और आखिर भी हैं,
मकाम नबूवत सबसे आला है, इमामुल अंबिया है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर रिवायत में अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया। आदम अलैहिस्सलाम के अंदर अल्लाह ने रूह डाली। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम के पुष्ट पर अपना हाथ फेरा। अल्लाह का हाथ कैसा होगा? अल्लाह का कोई जिस्म नहीं है, अल्लाह का कोई हाथ नहीं है जो दिखाया जा सके कि ऐसा है। आप उसको कह सकते हैं दस्ते कुदरत। अल्लाह की कुदरत का हाथ है। कैसा हाथ है? जैसे अल्लाह है वैसा उनका हाथ होगा। हम उसकी कैफियत बयान नहीं कर सकते, अल्लाह ही जाने। अल्लाह ने अपना हाथ फेरा, जो सारी रूहें सईद थी, नेक थी, सारी पैदा हो गई। एकदम से सारी रूहें पैदा हुई। फिर अल्लाह ताला ने दोबारा हाथ जब फेरा तो जितनी खराब रूहें थी वो पैदा हो गई। फिर अल्लाह ताला ने सारी नेक रूहों पर अपनी नजर डाली तो उनमें से जितने खास थे अल्लाह ने अपनी नबूवत के लिए चुन लिया। तो हुजूर का भी चुनाव तभी हो गया था, तभी ये दुनिया नहीं बनी थी। आसमान चांद सूरज कुछ नहीं था जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी हो चुके थे। अब बताओ कौन सी तारीख को हुजूर की विलादत का जश्न मनाओगे? पैदाइश का जश्न कब मनाओगे? हुजूर तो तब नबी हो चुके। और असल नबूवत रिसालत माँ के सिपेट से पैदा होना असल नहीं है। असल है रिसालत, जिसके इत्तिबा का हुक्म दिया गया है। और वो अल्लाह ने तब किया जब चांद और सूरज भी नहीं थे, महीने और तारीख भी नहीं थी। तब हुजूर को अल्लाह ने नबी बना दिया था, तब आपको पैदा कर दिया था। दुनिया में तो सारे नबियों के बाद अल्लाह ने भेजा है। और आपका मकाम और मर्तबा अल्लाह ताला ने दुनिया को दिखाया। फिर उसके बाद अल्लाह ने उन लोगों पर अंबिया के चुनाव के बाद, ये दुनिया का चुनाव नहीं है वोट दोगे तो चुना जाएगा। अल्लाह का चुनाव है, अल्लाह का इंतखाब। अल्लाह की नज़र से कोई ओझल नहीं हो सकता, अल्लाह की नज़र से कोई बच नहीं सकता। फिर अल्लाह ने नज़र डाली तो उसमें जो अच्छे लोग थे, अच्छे रूहें थी, अल्लाह ने हुजूर की सोहबत के लिए चुन लिया उनको। सहाबा का इंतखाब भी अल्लाह ही ने कर लिया था। हम और आप कोई चाहे तमन्ना करें कि हम होते, ईमान लाते, हम सहाबी होते, अगर हम इस लायक होते तो अल्लाह ने हमारा इंतखाब हुजूर की सोहबत के लिए कर लिया होता, हम सहाबी होते। जमाल नबूवत को कोई और बर्दाश्त नहीं कर सकता था। हम और आप होते तो जमाल नबूवत बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। इसलिए अल्लाह ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हम लोगों को पैदा नहीं किया। तो इंतखाब नबूवत भी अल्लाह का और इंतखाब सहाबियत भी अल्लाह का। कोई चाहे सहाबी नहीं बन सकता। उस वक्त भी कोई चाहता कि मैं सहाबी बन जाऊं, नहीं बन सकता था। सब तय हो चुका था अल्लाह के यहाँ अज़ल में। कौन हुजूर के हाथ पर ईमान लाएगा, कौन हुजूर का सहाबी होगा, तय था। एक चीज मुझे याद आ गई तो मैं अर्ज कर देता हूँ।
बयान नहीं करूंगा ज़्यादा, मैं खुद ही इस उसमें नहीं हूं। कुछ लोग अब पैदा हो गए हैं, कुछ लोग अब पैदा हो गए हैं। मैं इससे पहले भी बता चुका हूं, और आलिम होने के भी दावा है। और उसके बाद सहाबी को मुनाफिक कहते हैं। सहाबी हो मुनाफिक हो ही नहीं सकता। इसलिए कुरान मजीद में मुनाफिक के बारे में फरमाया अल्लाह ताला ने, फिर दरकिल अस्फली मिनन नार, जहन्नम का जो सबसे निचला तबका है, दर्जा, उसमें मुनाफिक जाएगा। ये मुशरिक और काफिर ऊपर होंगे, मुनाफिक इनसे नीचे दर्जे में जाएगा। इतना बदतरीन आदमी है मुनाफिक। जाहिर करता है कि हम मुसलमान हैं, अंदर से इस्लाम की जड़ें काटता है। तो मुसलमान कैसे हो सकता है? और सहाबी कैसे हो जाएगा? हो ही नहीं सकता। हाँ, कुछ थे मिले जुले, मगर सहाबी नहीं थे। हुजूर पहचानते थे। हुजूर ने बाद सहाबा को पूरे नाम लिखा दिया थे, लिस्ट दे बनवा दी थी, ये मुनाफिक। और उसके बाद आज कहना मुनाफिक सहाबा, इसका मतलब है उनकी नजर भी खराब है, उनकी फिक्र भी खराब है, उनका दिमाग भी खराब है। सहाबी सहाबी है, मुनाफिक हो ही नहीं सकता। और जो मुनाफिक है वो सहाबी नहीं, जो सहाबी है वो मुनाफिक नहीं हो सकता। इसलिए अपना ईमान सही रखिएगा। बहकाने वाले बहकाएंगे, मगर हम कहीं नहीं जाते। सहाबा, उनके हालात, सहाबा का हुजूर के साथ इश्क और सहाबा की मोहब्बत, सहाबा की कुर्बानियाँ हुजूर के लिए ऐसी कि आज हम दावे कर लें मगर वो चीज नहीं ला सकते। सब ले आए, नमाजें, रोजे, हज, ज़कात सब ले आए, लेकिन ईमान के साथ, ईमान की हालत में हुजूर का जिन आंखों ने दीदार किया है, वो आँख कहाँ से लाओगे? वो आँख कहाँ से ले आएंगे? अल्लाह ने वो सहाबा किराम को अता फरमाई। इसलिए हुजूर ने फरमाया था सहाबा के बारे में, सहाबा से जो मोहब्बत करेगा वो हुजूर की वजह से करेगा, और सहाबा से जो अदावत करेगा वो हुजूर की वजह से करेगा। जो सहाबा से अदावत करे, उनको काफिर कहे, उनको मुर्तद कहे, उनको मुनाफिक कहे, इसका मतलब है वो हुजूर को मुनाफिक समझता है, हुजूर को मुर्तद समझता है, नौज़ुबिल्लाह हुजूर को मुसलमान नहीं समझता है। हुजूर की वजह से जो सहाबा से मोहब्बत हम क्यों करते हैं? हुजूर के साथी, हुजूर पर ईमान लाने वाले, हुजूर का साथ देने वाले। मुनाफिक ने कभी हुजूर का साथ नहीं दिया, और कब सहाबा ने साथ दिया? सिद्दीक़ अकबर का सबसे ऊंचा मकाम क्यों है ऊंचा मकाम? जब हुजूर ने दावत दी सारे मजमे के सामने तौहीद की और रिसालत की, तो सारा मजमा आपके खिलाफ हो गया था। सारा मजमा दुश्मन। लिहाजा जमा था ना, क्या हमको इसलिए जमा किया था? तब्बन लगाया मोहम्मद, है मोहम्मद तुम्हारे हाथ टूट जाए, क्या हमको इसीलिए जमा किया था? इनकार कर दिया। लेकिन पूरे मजमे से एक आवाज उठी थी हुजूर पर ईमान लाने की, कि हम गवाही देते हैं
आप अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। किसकी आवाज थी? बोलो जरा बोलो, कौन था जो सबसे पहले इकरार करने वाला था मजमे में? अरे डरो नहीं, बोलो। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु, और वो देख रहे थे सारा मजमा हुजूर का मुखालिफ है, अब मैं हुजूर की तस्दीक करूंगा, हिमायत करूंगा तो ये मजमा मेरा भी दुश्मन हो जाएगा। मगर अपनी परवाह नहीं की, जान की, हुजूर का साथ दिया। तब हुजूर को मदद की जरूरत थी, साथ की जरूरत थी, तब साथ दिया सिद्दीक अकबर ने, जान से माल से। तो सबसे ऊंचा मकाम सिद्दीक अकबर का। फिर सारे साहबा ने हुजूर का साथ दिया, हर मौके पर अपने आप को पेश किया। इसलिए अल्लाह ताला ने साहबा का मकाम बुलंद फरमाया। आज हमको इस पर फख्र होना चाहिए कि हम साहबा के मानने वाले हैं, साहबा का इत्तबा करने वाले, साहबा का नाम लेने वाले हैं। इसी के साथ अल्लाह ताला हमारे इस नाम लेने को, हमारे इस इत्तिबा को कबूल फरमा ले और कल हमारा आज साहबा के साथ हो जाए तो हमारा काम बन जाएगा इंशाअल्लाह। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो जिससे मोहब्बत करेगा कल उसका हश्र उसी के साथ होगा। अगर हम साहबा से मोहब्बत करने वाले हैं तो कल इंशाअल्लाह हम जन्नत में भी उनके साथ होंगे। हुजूर की बात गलत नहीं हो सकती, होंगे। और जो साहबा को मुनाफिक कहने वाले इंशाअल्लाह वो साहबा से बहुत दूर होंगे। एक बार एक चंद बात मुझे याद आ गई, मैंने अर्ज कर दी, बयान नहीं करना है। अभी इंशाअल्लाह मुफ्ती साहब निकाह पढ़ा देंगे, निकाह होंगे। निकाह के ताल्लुक से दो एक बात मैं अर्ज कर देता हूँ। एक तो निकाह एक तरफ से ईजाब और एक तरफ से कबूल, समझ लिए, और गवाहों की मौजूदगी, वह दो चीजें हैं, ईजाब और कबूल। और गवाह ये शर्त है, अगर इसमें से कोई चीज ना हो तो निकाह नहीं होगा। अगर गवाह ना हो तो औरत आदमी एक जगह अकेले बैठ के और खुद ही निकाह कर लेते, कह देते हो गया। इसलिए गवाह शर्त है। ईजाब और कबूल, महर ये शर्त नहीं है। अगर महर का तस्करा न होगा तो महर मिस्ल वाजिब हो जाएगा। महर अदा करना है और महर का ताल्लुक निकाह से होता है। और महर का मसला पूछने आते हैं हमारे पास लोग, कब? जब तलाक होती तब पूछा रहे महर देना है कि नहीं देना है। औरत खुद ही तलाक ले रही है। मैं कहता भैया तलाक से कोई ताल्लुक नहीं महर का, महर का ताल्लुक निकाह से है। निकाह हो गया तो अब उसके बाद महर अदा करना है। नकद है तो अभी अदा कर दो, उधार है चंद दिन के बाद अदा कर देना, वो लाजमी अदा करना। बस ये तीन चीजों के अलावा और कुछ नहीं है। अगर खजूर छुआरे तकसीम कर दिए जाए तो यह मुस्ताहब है, जरूरी नहीं है, मुस्ताहब है। वलीमा, वलीमा सुन्नत है, पर जो हमारे यहाँ वलीमा होता है यह वलीमा सुन्नत नहीं है। भीड़ भाड़, लंबी चौड़ी और बारात का कोई तस्वुर इस्लाम में नहीं है। हुजूर ने फरमाया औलिम वलो बिशातिन, वलीमा कर देना चाहे एक ही बकरी हो।
और हुजूर का वलीमा कैसा हुआ? लोग अपने अपने घर से खाना लेकर आए और हुजूर के दस्तरखान पर खा लिया। हुजूर के निकाह का वलीमा हो गया। और कभी ऐसा हुआ हुजूर के दस्तरखान पर सत्तू घोला गया और लोगों ने बैठकर वो सत्तू खा लिया। दो जहां के सरदार का वलीमा इस तरह से हो गया। और हमारा यहाँ नाम नमूद उसकी कोई गुंजाइश नहीं। मदीने में निकाह साहबी करते, हुजूर को इत्तला नहीं। हुजूर पूछते अब्दुर्रहमान क्या बात है? देखा इत्र वगैरह लगा है तो या रसूलल्लाह मैंने निकाह किया है। कहा अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा, मुबारक हो, वलीमा कर देना चाहे एक ही बकरी हो। ये हुजूर ने नहीं कहा अब्दुर्रहमान तुमने मुझे नहीं याद किया, मुझे नहीं पूछा। अगर जरूरी होता पूछना तो मदीने में सहाबा से ज्यादा हुजूर से मोहब्बत करने वाला कौन? और हुजूर से ज्यादा सहाबा को कोई और महबूब नहीं था। हुजूर को इत्तला नहीं और निकाह हो रहा। इसलिए हमको वो चीज सामने रखना चाहिए जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और साहबे किराम का तरीका है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ निकाह होंगे, इस सादगी के साथ निकाह हो रहा है। और मैं यही गुजारिश करूँगा जब रुखसती का मामला आए तो वो सादगी के साथ करना। बारात और लंबी बारात और सब झमेला नहीं करना, बहुत सादगी के साथ रुखसती हो जाए। अल्लाह ताला उसी में बरकत अदा फरमाएगा। अल्लाह ताला इन गुजारिशात को कबूल फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर मुझे मालूम हुआ अभी निकाह के बाद बयान होगा। मुफ्ती नजीब साहब हैं, मौलाना मुख्तार आलम साहब हैं जो देवा से तशरीफ लाए हैं। असरार साहब के साहबजादे अल्लाह ताला यहाँ खूब आ चुके हैं। मौलाना असरार साहब अल्लाह ताला उन्हें कौर को लूट से भर दे। अल्लाह ताला बार बार मग़फ़िरत फरमाए। आमीन। बहुत एहसान है मुसलमानों का उन पर। अल्लाह ताला इन उलमाए किराम की आमद को कबूल फरमाए। और बयानात के बाद फिर इंशाअल्लाह नातिया मुशायरा भी होगा। शोहरा किराम भी तशरीफ ला चुके हैं, इंशाअल्लाह वो सुनेंगे आप। मैं इन सारे प्रोग्राम में और आपके बीच में ज़्यादा देर हायर नहीं होना चाहता। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।